हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। तो हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो ये रचना के आधार पर तीसरा भेद है। तो मिश्र वाक्य क्या है, किसे कहते हैं, इसकी पहचान देखेंगे। उदाहरण तो देखते हैं। मिश्र वाक्य की परिभाषा: एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होती है या दोनों उपवाक्य एक दूसरे पे आश्रित होती है। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, तो मिश्र वाक्य में होता है ना कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहेगा और एक वाक्य स्वतंत्र रहेगा। नहीं तो ऐसा भी होता है कि दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित रहता है। इसे ही मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसकी पहचान कैसे होता है, देखते हैं। पहचान: कि, ताकि, क्योंकि, जैसे, कि, यदि, अगर, चूंकि, जैसी, वैसी, जो से शुरू होने वाले शब्द, मतलब जो से जो शुरू होता है वाक्य उसी का शब्द। जो, जहाँ, जब, जिसको, जिससे, जिसमें, जिससे आदि ऐसे शब्द आपको वाक्य के बीच में या पहले मिलेंगे। इसकी यही पहचान है। तो उदाहरण देते हैं। जैसे पहला है, उसने कहा कि टीना स्कूल गई है। तो उसने कहा सुन के ही लग रहा है कि ये तो अधूरा वाक्य है। कि उसने कहा कुछ तो कहा होगा ना आपसे, कि कोई बोलेगा उसने कहा तो आप इसके बाद तो उसका वेट करोगे कि हाँ उसने कुछ कहा होगा, आगे क्या कुछ कहा होगा। तो वो बोलेगा वो तो उसने कहा अधूरा वाक्य है। तो उसने कहा कि टीना स्कूल गई है। तो टीना स्कूल गई है तो क्या हो जाएगा, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है और दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रही है, जोड़ रही है। तो ये हो गया मिश्र वाक्य। दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे ही मैं सो के उठी वैसे ही वो आ गया। तो जैसे ही मैं सो के उठी वैसे ही वो आ गया। तो जैसे और वैसे, इसी से ही पता चल रहा कि ये मिश्र वाक्य है। तो जैसे ही वो सो के उठा उसके बाद कुछ तो हुआ होगा ना, तो वैसे ही क्या हो गया, वो आ गया। तो जैसे और वैसे ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। तो ऐसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य बोलते हैं।